पिछले वीडियो में मैंने आप सबके बीच में मित्रों बताया था कि श्राद्ध करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मना है, वर्जित है। इन चीज़ों के द्वारा हमारे द्वारा किया हुआ श्राद्ध निष्फल हो जाता है। जी हाँ, इस विषय को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आपके बीच में आज श्राद्ध से संबंधित उन चीज़ों के बारे में जो श्राद्ध में अनिवार्य होती है और जिनके बगैर श्राद्ध नहीं किया जा सकता है, इस विषय के लिए वीडियो बना रहा हूँ। शास्त्र की ऐसी विधि विधान से भरपूर है, इन बातों को एक ही वीडियो में करना बड़ा मुश्किल होता है मित्रों, किंतु मैंने आप सबके कल्याण के लिए ही ये वीडियो बनाया है और प्रयत्न कर रहा हूं कि श्राद्ध संबंधी समस्त जानकारियां आपको सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों को मिल जाए। साथ ही हमारे कई सारे ब्राह्मण देवता भी है जिन्हें श्राद्ध कराने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है और कभी कभी वह यजमानों की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो प्रयत्न कर रहा हूँ कि इन विषयों के माध्यम से हम सबको सहयोग मिलेगा और सनातन हिंदू धर्म में हम सब जो आस्थावान धर्म प्रेमी लोग हैं उनका कल्याण तो इससे होगा ही। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि श्राद्ध करने के लिए कौन कौन प्रशस्त व्यक्ति होते हैं। उसमें जिनके यहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं हो, अर्थात बेटा नहीं हो, भांजा नहीं हो, भतीजा नहीं हो, तो ऐसे घर की महिलाएं भी श्राद्ध कर। मित्रों, श्राद्ध यदि विधि के द्वारा नहीं किया जाता है या शास्त्रों में बताई हुई उचित और शुद्ध क्रिया विधि के साथ साथ सामग्रियों का उसमें यदि पालन नहीं किया जाता है तो भी श्राद्ध निष्फल हो जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सबके बीच में श्राद्ध आपका सफल हो जाए एवं आपके पितृ संतुष्ट हो जाए, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए, इस निमित्त श्राद्ध में कौन कौन सी वस्तुएं अनिवार्य होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सबको मैं आने वाले श्राद्ध पक्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएं ऐसी कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो में बताई गई इन बातों का आप यदि पालन करते हैं तो निष्फल आपका श्राद्ध कभी हो नहीं सकता है, यह मैं आप सबसे वचन देता हूं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि श्राद्ध में सबसे जो महत्वपूर्ण बातें होती है 8 दुर्लभ चीज़ें बताई गई है शास्त्रों में। जी हाँ मित्रों, श्राद्ध के लिए 8 ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो यदि हम श्राद्ध करते समय सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा श्राद्ध अवश्य ही सफल हो जाता है। सबसे पहले 8 चीज़ें कौन सी हैं, उन सब में एक सबसे पहले बात आती है, वह है कुतब बेला। कुतब बेला किसको कहते हैं मित्रों? जो वैसे तो श्राद्ध में 8 कुतब बताए गए हैं, 8 वस्तुओं का नाम ही कुतब है। कुतब बेला भी होती है। कुतब बेला का मतलब होता है दिन का ऐसा हिस्सा जो 8वां मुहूर्त कहलाता है, जो 11:36 और भारतवर्ष के अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम की वजह से यह अलग अलग भी हो सकता है। तो 11:36 से लेकर के तो 12:24 तक का यह समय अवधि होती है जिसको हम कुतब बेला कहते हैं। यह श्राद्ध के लिए सबसे प्रशस्त समय माना गया है। इसके अलावा और 8 वस्तुओं में जो मैं आपको बताया कि 8 वस्तुएं कुतब होती है, वो कौन कौन सी होती है, तो उसमें आप सबको मैं बता देता हूं कि जो नेपाल का कंबल होता है, नेपाल देश से बना हुआ, चांदी है, जो कुश है, जो तिल है, जो गौ है और जो भांजा है यानी कि दोहित्र है वह, और गेंडे के सींग से बना हुआ जो पात्र है, वास्तव में ये 8 कुतब बताए गए हैं। ये 8 श्राद्ध में दुर्लभ वस्तुएं हैं। जी हाँ, आज समय में जितना हो सके इनको श्राद्ध करते समय उपलब्ध करवाना चाहिए। और चूँकि शास्त्र में बताई हुई बातें हैं, ये बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो निषेध है समय के साथ। आज युग के मान से कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो निषेध है या मिलती नहीं है, परंतु इनमें शास्त्रों में बताई हुई इन 8 कुतब चीज़ों में से जितनी संभव होती श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। श्राद्ध में कुश जो होते हैं, वो जो काले तिल होते हैं, वह सबसे अनिवार्य होते हैं। ये भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं और यह जो होते हैं इनके द्वारा श्राद्ध की रक्षा होती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए अनिवार्य है। श्राद्ध में चांदी का बहुत अधिक महत्व है। चांदी से बने हुए पात्र श्राद्ध के अंदर सम्मिलित किए जाने चाहिए और चांदी से बने हुए पात्रों के अगर उपलब्धता नहीं हो तो चांदी का कोई भी आभूषण श्राद्ध करते समय अवश्य ही साथ में होना चाहिए। एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि चांदी का नाम यदि श्राद्ध करता व्यक्ति केवल चांदी का नाम भी ले लेता है तो भी पितृ उससे बहुत संतुष्ट होते हैं और पितृ की तृप्ति हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि श्राद्ध में चांदी का अत्यंत ही महत्व होता है। चांदी के पात्र नहीं मिले तो चांदी शब्द का उच्चारण करने से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। साथ ही मैं अब आपको बताता हूं कि श्राद्ध में 7 चीज़ें बहुत ही अनिवार्य होती है। जैसे दूध है जो गाय का होना चाहिए, गंगा जल, मधु अर्थात शहद, तसर का कपड़ा, दोहित्र अर्थात आपका भांजा, कुतप यानी कि जो मैंने 8 तरह की वस्तुएं आपको बताई है वह, और तिल। ये 7 वस्तुएं श्राद्ध में अनिवार्य अंग होती है। इन्हें अनिवार्य रूप से इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। श्राद्ध में तुलसी की बहुत महिमा है। तुलसी का पत्र चाहे तुलसी का पौधा श्राद्ध की जगह पर उपलब्ध होना चाहिए, या संभवतः हो तो तुलसी का पौधा श्राद्ध जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पर साथ में होना चाहिए।
मित्रों, श्राद्ध में कौन कौन से फूलों की आवश्यकता होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि श्राद्ध में सफ़ेद पुष्प जो होते हैं, श्वेत रंग के जो पुष्प होते हैं, उनका अत्यंत ही महत्व होता है। और उन सफ़ेद पुष्पों में भी जो सुगंधित पुष्प है, उनकी तो बहुत ही प्रशस्त शास्त्रों ने उनकी प्रशंसा करी है। मालती है, जूही है, चंपा है, ये इस प्रकार के सफ़ेद जो फूल होते हैं और अन्य भी सफ़ेद पुष्प जो होते हैं वो श्राद्ध में लिए जाने चाहिए। भृंगराज का पुष्प श्राद्ध में अत्यंत ही पवित्र और प्रशस्त माना गया है। साथ ही तिल का जो पुष्प होता है वह भी श्राद्ध में बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तिल के पुष्प को भी पितृ बहुत पसंद करते हैं और ये पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। अब श्राद्ध कहाँ पर करना चाहिए, तो गंगा आदि नदियों के किनारे पर, साथ ही जैसे प्रयागराज है, जैसे काशी है, जैसे हरिद्वार है, जैसे उज्जैन अवंतिका है, इन क्षेत्रों में श्राद्ध करना। और पुराणों में बताए हुए पितरों के सबसे ज़्यादा आनंददायक जो स्थान है, गया है या बद्री का आश्रम है, वहाँ पर श्राद्ध करना प्रशस्त माना गया है। किंतु तीर्थों में यदि आप जाना नहीं चाहते हैं या संभव नहीं हो तो घर पर गौशाला में, नदी के किनारे पर, देवालय के समीप भी श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध करते समय जगह को गाय के गोबर से और गौमूत्र से लेपन अवश्य करना चाहिए। इससे श्राद्ध करते समय पितृ बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध में कौन सा अन्न पितरों के लिए उचित बताया गया है और कौन से फल पितरों को बहुत ही संतुष्ट करते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी थी, सबसे पहले गौ माता बनाई थी। अतः गौ से जो दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी प्राप्त होता है, वह श्राद्ध में सबसे पहले उपयोग लाया जाना चाहिए। साथ ही जौ है, धान है, तिल है, गेहूँ है, मूंग है, सांवा है, सरसों का तेल है, तिल्ली और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, आमड़ा, बैल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्र जौ और भात, ये श्रद्धा पूर्वक, यत्न पूर्वक श्राद्ध में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे हमारे पितृ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इनका श्राद्ध में होना बहुत अच्छा माना जाता है। श्राद्ध में जो धान्य चाहिए या जो अन्न चाहिए, उनके बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। श्राद्ध की जो पुस्तकें होती है, श्राद्ध कल्प तरु और हेमाद्री, प्रयोग पारिजात, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में और साथ ही कूर्म पुराण इत्यादि में जो श्राद्ध के विधि विधान बताए गए हैं, उनके आधार पर मैंने यह वीडियो आप सबके बीच में रखा है। और आप सबको मैं यह वीडियो आप सबके कल्याण के लिए और पितरों की शांति के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने प्रेमी जनों तक फैलाएं, शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि सनातन धर्म का इसी प्रकार से प्रचार प्रसार करने में मेरा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे। श्राद्ध में ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? जी हाँ, श्राद्ध में ब्राह्मण ही तो सबसे प्रधान पात्र होता है, जिसकी वजह से पितृ तक आपके दिया हुआ जो दान है, जो अन्न है, वो पहुंचता है। अतः वैदिक क्रियाकलापों में जो ब्राह्मण देवता हम लेकर आते हैं, उनमें थोड़ी बहुत न्यूनता अगर है तो वह चल जाती है, किंतु श्राद्ध के ब्राह्मण में किसी प्रकार की न्यूनता मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे आपका श्राद्ध निष्फल हो जाता है। श्राद्ध के लिए जो ब्राह्मण चाहिए वह शील, सोच एवं प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला, गायत्री मंत्र का जप करने वाला होना चाहिए। श्रोत्री ब्राह्मण को ही श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए, जो तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, करुणा, विद्या, विनय और अस्तेय आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को ही श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहिए और इन्हीं से श्राद्ध करवाना चाहिए। देखिए, ब्राह्मण देवताओं को यह विषय सुनकर के मेरे ऊपर थोड़ा क्रोध आ सकता है। मैं आपके पेट पर लात नहीं मार रहा हूं, किंतु आप सबके हित में इस वीडियो के माध्यम से एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न खाते हैं, उन ब्राह्मणों का तेज बल जो है वह समाप्त होता है, बुद्धि का उनका जो है वह ह्रास होता है, क्योंकि वो तपस्या अगर नहीं करते हैं तो श्राद्ध का अन्न खाने से ब्राह्मणों की जो बुद्धि है वह समाप्त हो जाती है, ब्रह्म तेज उनका समाप्त होता है। इसलिए यहाँ पर ये बातें बताई गई है कि सदाचारी ब्राह्मण यदि वह अपने सदाचारों का पालन करता है तो वह श्राद्ध के खाए हुए अन्न को भी पचा सकता है, जिससे उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है और श्राद्ध करने वाले यजमान को तो पुण्य की प्राप्ति होगी ही। अब श्राद्ध के समय कौन सा आसन बिछाया जाना चाहिए, तो जिसमें आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि कंबल जो होता है नेपाल का बना हुआ, वह सबसे ज़्यादा प्रशस्त माना गया है।
नेपाली कंबल, चाहे रेशमी कंबल हो, चाहे ऊन का बना हुआ हो, चाहे लकड़ी का बना हुआ है, चाहे वह घास का बना हुआ है या कुश का बना हुआ आसन श्राद्ध में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। काष्ठ आसन में यानी लकड़ी के आसन में भी समी का हो या कदम्ब का हो, जामुन का हो, आम का हो, मोलसिरी का हो, ये आसन सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और इनमें लोहे की कील कहीं पर भी नहीं लगा होना चाहिए। पूर्व वीडियो मैंने आपको बताया था कि लोहे के पात्र या लोहे की वस्तु देखकर ही पितृ लौट जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्राद्ध में जब ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है तब ब्राह्मणों से यह नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है, और भोजन करने वाले ब्राह्मण को भी चाहिए कि वह भोजन करते समय बातचीत बिल्कुल भी नहीं करे, अर्थात ब्राह्मण को मौन रहना चाहिए। श्राद्ध में भोजन कराने वाले यजमान को भी संभवतया जितना हो सके मौन रहना चाहिए, और वस्तुओं के आदान प्रदान केवल इशारे मात्र में ही करने चाहिए, क्योंकि यदि श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण से आप पूछते हो तो पितृ नाराज होते हैं, लौट जाते हैं, और यदि ब्राह्मण बोलते हैं तो भी पितृ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। श्राद्ध के विषय में मैंने 2 वीडियो पहले डाल दिए हैं, आशा करता हूं आपने वो वीडियो देखे होंगे। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि उन वीडियो को भी देखें ताकि श्राद्ध संबंधी सारा विषय आपको समझ में आ जाए।